Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, मैं पवन जवेरी आपका स्वागत करता हूँ। चलो जल्दी से हम शुरुआत करेंगे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चौथे लेक्चर को, जिसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले मैं कूलम्स लॉ थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। क्या कहा था कूलम बाबा ने? कहा था Q1 Q2 अगर दो चार्ज है तो इनके अंदर एक फोर्स होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन वाला होगा, और निगेटिव पॉजिटिव है मीन्स अनलाइक है तो अट्रैक्शन वाला होगा। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, इससे तोड़ देते हैं। क्यों तोड़े सर? ये कंगना रानावत का बंगला नहीं है सॉरी, हमें कोई सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है उन बातों में। तो ये अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, हाँ, तो ये अपने आस पड़ोस में एक इलाका तैयार करेगा जिसमें किसी ने आने का नहीं, मीन्स आएगा तो अपनी सुननी पड़ेगी। ये कुत्तों वाली बात नहीं है या गुंडों वाली भी बात नहीं है। क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव क्यू चार्ज जो होता है, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है, ये अपने आस पड़ोस में एक ऐसी फील्ड तैयार करके रखता है जिसके बीच में कोई भी अगर चार्ज आए तो उसे एक फोर्स लगेगा। उसे लगेगा कि यार मुझ पे कोई तो फोर्स डाल रहा है, तो इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट है। देखो, हमने दो चार्ज के बारे में सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत जब की कूलम्स लॉ में। तो दोस्तों क्या सीखा था, दो चार्ज पार्टिकल है वो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते। तो यहाँ हमें सीखना है ये जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये अपने आस पड़ोस में एक फील्ड तैयार करके रखता है। क्या तैयार करके रखता है दोस्तों? तो ये एक फील्ड तैयार करता है। इसके बीच में कोई भी अगर चार्ज आए, मान लो एक छोटा सा चार्ज लेते हैं Q0, इसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टेस्ट चार्ज, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ होता है। तो ये जो चार्ज होता है दोस्तों, ये ऐसा माने जाता है कि ये चार्ज में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो खुद की फील्ड तैयार करे। बस ये समझ लेना है, ये एक टेस्ट चार्ज है, ये चार्ज है। तो ये चार्ज जो रहेगा Q0, ये अगर इसके इलाके में आए तो ये एक फोर्स महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आया हुआ है। तो वो जो रीजन है ना दोस्तों, वो जो एरिया है उसका, उसे कहते हैं चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। बस बनाओ डेफिनेशन, बनाओ जल्दी। तो आप कहोगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इज अ रीजन अराउंड a charge particle within which any other charge experiences a force of attraction or repulsion। मीन्स उसके एरिया में कोई आ गया तो उस पे लगेगा अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन इजी लैंग्वेज के अंदर। हो गया, समझ में आया? तो दोस्तों बढ़ते आगे। अभी मान लो ये Q0 कहीं तो होगा, मीन्स इसकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि हम यहाँ ही लेंगे। बट दोस्तों यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर ये Q0 मैंने यहाँ लिया हुआ है, इसे P पॉइंट कहता हूँ, और ये P पॉइंट पे Q0 है, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये अगर हमें जानना है तो हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हमें सीखना है। पर ये जगह पर मीन्स अगर कोई पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये हम जिसे कहते हैं, तो वो स्ट्रेंथ को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे दोस्तों? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या उसे ऐसे भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग क्या हुआ दोस्तों?
तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मीनिंग हुआ कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की अंदर के कोई पोजीशन की स्ट्रेंथ, कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये दिया जाता है ई से। ये कितना होता है दोस्तों? तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। कैसे निकालते हैं? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। बस आ गया। आप कहोगे ये तो बहुत इजी है। देखो, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। अभी फोर्स निकालना किसने बताया? आप कहोगे कूलम बाबा जिंदाबाद। तो दोस्तों कूलम बाबा ने क्या बताया? Q 0 अपॉन R स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला बताया। ओके, एक कांस्टेंट लेने का, दोनों की मैग्नीट्यूड, दो चार्ज कौन से है? Q और Q0। Q1 Q2 की जगह Q0 आएगा। R स्क्वायर उनके बीच का डिस्टेंस। ओके, तो ये लिखो यहाँ, पहले लिख देता हूँ F बाय टेस्ट चार्ज क्या है दोस्तों? Q0। ई का फॉर्मूला हो गया F बाय Q0। F की वैल्यू डाल देता हूँ, क्या आएगी दोस्तों? ये आएगी, देखो पहले बॉक्स नहीं बनाता है यार, मज़ा नहीं आएगा। ओके, देखो बड़ी वाली लाइन ई। F क्या है? तो आप कहोगे Q0 अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में वापस Q0 कट होगा, बिल्कुल होगा। फॉर्मूला क्या बचेगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। अभी बनाने में मज़ा। E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है दोस्तों? तो ये आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आएगा Q मीन्स जो चार्ज दिया गया है वो, और जो Q0 है बेचारा छोटा सा पार्टिकल, उसको क्यों तकलीफ देना, तो उसके बीच का डिस्टेंस। ओके, उसका स्क्वायर आया समझ में? अभी उसका हम यूनिट देखेंगे। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा फोर्स का न्यूटन और Q का कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका और एक यूनिट है जो हम अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी सिर्फ ध्यान रखना, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे, पर आप ध्यान रखिए, मैं आपको अगला जो लेक्चर बनाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, तभी इसका डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे। अभी सिर्फ मीन्स यूनिट ध्यान में रखो। तो दोस्तों अभी हमें बनाना है डायमेंशन। अभी ये डायमेंशंस वाला पार्ट मैंने आपको पहले लेक्चर में, पहले चैप्टर में सिखाया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। जिन्होंने नहीं देखा देख लो जाके जल्दी, उसमें सब बेसिक चीज़ें हैं। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब राउंड ऑफ आपको करना है, उसके बाद डायमेंशंस पूछा जाता है। कोई भी अगर टर्म आप लिखोगे या पढ़ोगे आगे भी 11th में 12th में, तो उसके लिए है पहले जो चैप्टर में है सबकी की दी हुई है, सब इंजन खोलने का जो टूल है उसके अंदर दिया है, तो जाके जल्दी देखो, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। ओके, तो दोस्तों यूनिट हो गया। अभी डायमेंशंस देखेंगे। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी डायमेंशन कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए उसका फॉर्मूला। पहले फोर्स के डायमेंशन निकालेंगे, ओके, फोर्स के, और फिर निकालेंगे चार्ज के, Q के। ओके, अभी आप कहोगे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो ये बहुत से लोगों को पता होगा, इट इज़ L1 M1 T-2। अभी चार्ज का अगले चैप्टर में पता चल जाएगा, पर तब तक मैं बता देता हूँ। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, Q इक्वल्स टू होता है IT। I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट और T मीन्स टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट हम मेज़र करते हैं, डायमेंशन A1 होता है इसका, और T का होता है T1। तो यहाँ अभी फ़िलहाल लिख देता हूँ A1 और T1। एक मिनट, मुझे मेरा बोर्ड एडजस्ट करना पड़ेगा। A1 और T1, ओके, बनाओ इसे। ये रहने दो यार, समझने के लिए रखता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? L1 M1 T-2। ये 1 ऊपर जाने के बाद बन जाएगा -1 हो जाएगा। ओके, समझ में आया? और ये बनेगा A-1। बनाओ वापस, L1 M1 T-3 A-1। ओके, ये हुआ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
आया समझ में? ओके। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसके अंदर जब हम दो चार्ज के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो इसके अंदर डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसका वेक्टर फॉर्म भी एक बार देख लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आज का हमारा एक टॉपिक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स, अभी देखो वेक्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके ऊपर बन जाएगा बार, ई बार। ओके ओके। फॉर्मूला क्या था? एफ बाई क्यू। एफ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। क्यू स्केलर क्वांटिटी, पिछले लेक्चर में बताया था। ओके ओके। एफ का फॉर्मूला इधर बताता हूँ, लिख के देता हूँ। देखो एफ का फॉर्मूला दोस्तों, एफ इक्वल्स टू के क्यू ज़ीरो अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ के लिए। ओके ओके। यहाँ कौन सी क्वांटिटी वेक्टर लग रही है? देखो ये कोई नहीं आएगा, बट आर हमने पिछले जो डेरिवेशन था उसके अंदर भी वेक्टर लिया हुआ था, तो इसे आर के सहायता से, ये सॉरी मैं फोर्स का जो, ओके, फोर्स के रूप में ई का फॉर्मूला बना देता हूँ। ये आएगा क्यू ज़ीरो, ये बेचारे दो उड़ जाएंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ ये आ जाएगा ई बार इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो आर अगर है तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, आर स्क्वायर यहाँ लिख दिया मैग्नीट्यूड में, और आर बार यूनिट वेक्टर। ओके, डायरेक्शन आ गया, तो ये है उसका वेक्टर फॉर्म। बस कंसेप्ट समझ लो, इजीली हो जाएगा। वेक्टर्स में जल्दी शुरू कर रहा हूँ, तो हम मैथमेटिकल मेथड्स में वेक्टर का पूरा पार्ट देखने वाले हैं। तो अगर आपको किसी को वेक्टर नहीं आता है तो आप वो प्लेलिस्ट में से समझ लेना। ओके दोस्तों, ओके। तो अभी हम इसके अगले वाला टॉपिक देखेंगे जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यूनिफॉर्म किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, ये हमें समझना है। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक जो मुझसे अगर छूट जाता तो प्रॉब्लम हो जाती, बहुत ईजी टॉपिक है। देखो अभी हमने जो फॉर्मूले देखे, ई का फॉर्मूला रिकॉल करो, बोलो जल्दी। तो ये क्या होगा? आप कहोगे सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अभी ऐसे फॉर्मूला ध्यान रखना है। हाँ। और फोर्स का, दो चार्ज के बीच का फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, क्या? के क्यू वन क्यू टू कहता हूँ, अभी क्यू जीरो रहने दो, और आर स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ समझ रही है, देखो ये ई बार, ई मीन्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, एफ भी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? अगर ग्राफ बनाया तो ये कैसे बनेगा? तो देख लो जल्दी। ये बनाया वाई बार, वाई एक्सिस, सॉरी ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस। एक्स कौन सा है? तो ये है एक्स एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस पे मैं बताता हूँ ई, यहाँ बताता हूँ वाई एक्सिस पे एफ, और एक्स एक्सिस पे बताता हूँ आर। ओ सॉरी, ओ सही है, ये होगा आर इस डायरेक्शन में, और ये होगा एफ बार। यहाँ होगा ई बार ये डायरेक्शन में ऊपर की ओर, और यहाँ होगा आर बार ये डायरेक्शन में। अभी देखो दोस्तों, ई अगर मैंने 2 से बढ़ाया तो आर कितने से कम होगा? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी एक बढ़ा तो एक कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक बढ़ाया दूसरा भी बढ़ेगा। ओके, तो ई अगर मैंने 2 से बढ़ाया तो आर 2 के स्क्वायर से कम होगा, ये समझ लो। ये अगर मैंने ट्रिपल बढ़ाया तो ये ट्रिपल कम होगा, मीन्स इनटू के मामले में। ओके, अगर मान लो ये 2e है, ई था पहले 2e किया, तो आर भी जो है ये 2r ऐसे ब्रैकेट स्क्वायर में बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 1/4। ओके, r/4 ऐसे हो जाएगा। तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे। थोड़ा सा ई कम कर दो, r ज़्यादा बढ़ जाएगा,
आर ई थोड़ा सा बढ़ा दो, आर ज़्यादा कम हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो एफ भी बनेगा सेम ऐसे ही, देखो ऐसे बनता है ग्राफ। आप बुक में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो मेरी डायग्राम से। ओके, बहुत इजी वाला पार्ट है, समझ लो, कंसेप्ट ध्यान में रखो, आगे हमें ये चीज़ें काम आती है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको काम आएंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज के लिए और निगेटिव चार्ज के लिए जो अलग होती है उसके बारे में हमें थोड़ा सा देख लेना है। तो देखो, पॉजिटिव क्यू चार्ज अगर है और हमने इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना, ये ऐसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। हाँ, और यहाँ एक निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ये ऐसे डिनोट नहीं करते, पर मैं आपको इजी वे में बताने के लिए कर रहा हूँ, आप भी मत करना। ओके, तो ऐसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ एक छोटा सा चार्ज है Q0, जिसे हम यूनिट पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। यहाँ भी है Q0, ये यूनिट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो दोस्तों, आपको इजी वे में एक चीज़ समझ में आएगी, क्या कि ये जो छोटा चार्ज है, इसे ये बड़ा वाला चार्ज रिपेल करेगा, धक्का मार के निकाल देगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, इसलिए रिपल्शन वाला फोर्स आएगा। यहाँ ये खींच लेगा अपनी ओर, आजा मेरे भाई। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज होता है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलती है। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है सब, बट ध्यान रखना है, ऐसी निकलती है। आप सोचोगे कोई चार्ज रख देते हैं, उसके आस पड़ोस में लाइंस दिखेंगी, तो ऐसे नहीं होता। ये हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में देखना है। अभी मैंने बहुत बार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मेंशन किया इस लेक्चर में, यहाँ से ही आपको समझ लेना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का लेक्चर कितना इम्पोर्टेंट है, आपको आगे समझ में आएगा। तो दोस्तों, प्लस क्यू से जो चार्ज निकलेंगे, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ये रेडियली आउटवर्ड होगी, और माइनस क्यू से जो निकलेगी वो रेडियली इनवर्ड होगी कि आ जाओ मेरे पास। बस छोटा सा टॉपिक ये ध्यान में रखो, फिर हम शुरू करेंगे हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे इतना समझ में इजी है, मिटाओ। ओके, तो दोस्तों देखो, अभी हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरुआत करेंगे। अभी ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो दोस्तों, मान लो यहाँ एक मैंने पॉजिटिव प्लेट रख दी, यहाँ एक नेगेटिव प्लेट रख दी। यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्जेस इस पर है, इस पर निगेटिव क्यू है, यहाँ पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिव क्यू है, यहाँ निगेटिव क्यू है, निगेटिव क्यू, ऐसे है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ऐसे होगा। एक भी चार्ज मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे होगा। हाँ, तो हमें क्या देखना है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ऐसे 4 पॉइंट लेता हूँ। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर सेम होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम होगी, वो होगी यूनिफॉर्म। अभी आप कहोगे सेम क्या होना चाहिए सर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो वाला पार्ट है, ये हमने देखा था, ये वेक्टर वाला पार्ट है। तो जो उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ये हर पॉइंट पर सेम हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यूनिफॉर्म। तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड whose magnitude and direction is same at every point is called as, क्या बोलोगे, किस में लिख रहे हैं हम? is called as यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मुझे लिखने की जान पे आ रही है। तो और दोस्तों, ये है हमारा पॉजिटिव क्यू, ऐसी लाइन बना दी जो अभी आपको पढ़ाया। ओके, अभी हमने एक बात सीखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया A, यहाँ लिया B, यहाँ लिया C, यहाँ लिया D।
ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ बोलो, डिस्टेंस जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी। डायरेक्शन भी चेंज हो रहे हर जगह पर, मीन्स एक ही चार्ज अगर अलग अलग पोजीशन पे रखा तो वो वेक्टर फॉर्म में उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो जिस फील्ड में, यहाँ से ही आपको समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम की जगह अभी यहाँ लिखना है वर्ड डिफरेंट, बाकी सबसे डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। और नॉट सेम क्या लिखना है, बस डिफरेंट भी मत लिखना, नॉट सेम लिख दो बस, इज नॉट सेम। ओके, नॉट सेम और डिफरेंट भी लिखो, कोई बात नहीं। एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? प्रॉब्लम शुरू करें। ओके, तो दोस्तों प्रॉब्लम्स को शुरुआत करेंगे जल्दी आपकी फरमाइश पर। अभी मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ। देखो अपनी स्टाइल में शुरुआत करेंगे, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा और जिसे प्रॉब्लम लिखना है वो लिख भी सकता है। देखो, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज, क्या दिया है, फाइंड अ डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज of 4 microcoulomb placed in air which produces electric field of intensity 9 into 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम। देखो, फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला, चार्ज ऑफ फ्रॉम चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया आपको, प्लेस्ड इन एयर, मीडियम एयर दे दिया, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 9 into 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम। मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आपको दे दिया। पहले गिवन लिख लो, क्या आएगा गिवन, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी दिया है, क्या है 9 into 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम। ओके, एक चार्ज दिया है, क्या दिया है 4 माइक्रोकूलम, जो है 4 into 10 raised to -6 माइक्रोकूलम का कन्वर्जन कूलम के अंदर। ओके, और क्या दिया है, आर निकालने के लिए कहा है, और क्या दिया है दोस्तों, एयर मीडियम दिया है। ओके, एयर मीडियम, इसलिए हमारे पास क्या होगा, के का वैल्यू होगा 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दोस्तों 9 into 10 raised to 9 हो गया। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आर करना है। फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा ये ई वाला, क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को इधर कर लूँ, ओके, के क्यू अपॉन ई आ जाएगा, ई क्यू है 9 मत मान लेना। ओके, अभी देखो के का वैल्यू क्या है दोस्तों, 9 into 10 raised to 9, क्यू का वैल्यू क्या है 4 into 10 raised to -6, और यहाँ आएगा 9 into 10 raised to 3। अभी देखो ये 9 गया 10 raised to 9, 10 raised to -6, पावर से बेस सेम, पावर की एडिशन, +9 -6 कितना हुआ, ये होगा 4 into 10 raised to 3। देखो, ओके, और ये आएगा 10 raised to 3, ये गया, आर स्क्वायर का वैल्यू आया 4, आर का वैल्यू आएगा 2। डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। आया समझ में, इजी वे में आप समझ सकते हो। ओके, अभी हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम था। अगला प्रॉब्लम मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जिसे अब हम लेंगे। तो प्रॉब्लम है दोस्तों, देखो, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज चूजन सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड 50 सेंटीमीटर अवे हैज़ मैग्नीट्यूड 2.0 न्यूटन पर कूलम। अभी उन्होंने व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज क्यू पूछा गया है, उसके बाद दिया है चूजन सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड 50 सेंटीमीटर अवे, मीन्स गिवन क्या है, तो गिवन है डिस्टेंस आर, कितना है 50 सेंटीमीटर, जल्दी से कन्वर्ट कर लो, इट इज़ 50 into 10 raised to -2 मीटर। उसके बाद दोस्तों पूछा है what is magnitude of point charge chosen so that electric field 50 सेंटीमीटर अवे हैज़ मैग्नीट्यूड 2.0 न्यूटन पर कूलम। उसके बाद उन्होंने किया है गिवन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है 2.0 न्यूटन पर कूलम। अभी ये कंफ्यूज के लिए 0 कर दिया, 2 न्यूटन पर कूलम। ओके, देख लो, ई वाला फॉर्मूला रट लो, मीडियम दिया नहीं है तो एयर मीडियम डायरेक्टली ले लेंगे, हमारी चलती है।
तो टू फाइंड क्या है, क्यू का वैल्यू, क्यू इक्वल्स टू वॉट, बनाओ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ई इक्वल्स टू की क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाएगा इधर, सॉरी फाइंड तो क्यू करना है, क्यू आ जाएगा इधर, ये आएगा नीचे, आर जाएगा ऊपर, ई आर स्क्वायर अपॉन ए। अभी ई का वैल्यू क्या है 2, आर स्क्वायर क्या है 15 to 10⁻²। ओके, ये ऐसे भी आ जाएगा ना 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर हो गया। ओके, और k क्या है 9 इंटू 10⁻9, हमारी ये वैल्यू तो अभी रट ली होगी। ओके, तो दोस्तों 2 इंटू 0.25, देखो 0.5 का स्क्वायर 0.25, और उसके बाद आएगा 9 इंटू 10⁻9। तो दोस्तों ये 2 इंटू 0.25 कितना होगा, 0.25 का डबल 0.5 होगा, तो यहाँ आ गया 0.5 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। अभी ये कैलकुलेशन कैसे करने क्या, तो इसके लिए और एक चीज़ 5 इंटू 10⁻⁻1 आया समझ में, ऊपर वाला पार्ट आ ही गया होगा। उसके बाद 9 इंटू 10⁻9, 9 ऊपर जाएगा क्या होगा -9, -9 में प्लस होगा, 5 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻9 अपॉन 9। अभी 9 से 5 को बनाओ, कुछ तो बनाओ, तो आप क्या कहोगे 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 9 पॉइंट लिया 45, बचा वापस 5, सॉरी 9 5 ज़ा 45, वापस 5, ये ऐसे ही चलते जाने वाला है, और 10⁻10 आया समझ में। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.